राम राम बच्चों, आज हम श्रवण करेंगे राम जी का वरदान की बात सुनकर आज्ञा का पालन करना, माता कौशल्या से विदा मांगना और सीता जी का और लक्ष्मण जी का भी उनके साथ जाने का आग्रह करना। श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। माता आनंद से उन्हें आशीर्वाद दे रही थी। श्री रामचंद्र जी ने माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा कि माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है। 14 वर्ष वन में रहकर और पिताजी के वचनों का पालन करके फिर लौटकर मैं आपके चरणों का दर्शन करूंगा। परंतु माता, तो ये सुनकर सहम कर सूख गई। उनके हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता। उन्होंने कहा कि राम, तुम तो पिता को प्राणों से भी प्यारे हो, तो फिर किस अपराध से उन्होंने तुम्हें वन जाने की आज्ञा दी है? मुझे इसका कारण तो बताओ। तब मंत्री के पुत्र ने उनको सब कारण कहकर सुनाया। इस बात को सुनकर माता ने धीरज धरकर कहा कि राम, केवल पिताजी की आज्ञा होती तो एक बात थी, परंतु यदि माता और पिता दोनों ने ही तुम्हें वन जाने को कहा है, तब तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है, क्योंकि वन देवता ही तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियां ही माता होंगी। इतना कहते कहते ही माँ का हृदय अपने पुत्र के जाने की बात सुनकर अत्यंत व्याकुल हो रहा था। माता को ऐसा देखकर राम जी ने उन्हें फिर अनेक प्रकार से समझाया। उसी समय ये समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास आकर सिर नीचा करके कहने लगी कि मैं भी अपने पति के साथ ही वन को जाऊंगी। तो माता कौशल्या और दुखी हो गई। तभी राम जी ने सीता जी को समझाने का खूब प्रयत्न किया कि वन में धूप होगी, जाड़ा होगा, वर्षा होगी, रास्ते में कुश कांटे होंगे, जमीन पर सोना पड़ेगा, फल का भोजन करना पड़ेगा। आप सुकुमारी हैं, आप ये सब नहीं सह पाएंगी। आप अयोध्या में ही रहकर सास की सेवा कीजिए। परंतु सीता जी अपने सुंदर नेत्रों से जल बहा रही थी और उन्होंने कहा कि मेरा पातिव्रत धर्म मुझे आपके साथ ही जाने को विवश कर रहा है। आप मुझे साथ ले चलिए, यहाँ न छोड़िए। अगर आप मुझे अयोध्या में रखेंगे तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे, मेरे प्राण नहीं रहेंगे। इसीलिए राम जी ने उन्हें अपने साथ चलने की आज्ञा दी। परंतु लक्ष्मण जी ने जब ये समाचार पाए तो वे तो व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े। शरीर कांपने लगा, नेत्रों से आंसू बहने लगे। प्रेम से अधीर होकर राम जी के चरण पकड़ लिए कि भैया, जहां आप रहेंगे मैं वहीं रहूंगा। आप वन में और मैं महल में, ऐसा नहीं हो सकता। आप की सेवा करना ही मेरे लिए माता पिता की सेवा करना है। राम जी ने उन्हें भी समझाया कि जब मैं अयोध्या में नहीं रहूंगा तो तुम्हें ही अयोध्या का कारभार संभालना है, माता पिता के चरणों की सेवा करना है, भाइयों का ध्यान रखना है। परंतु लक्ष्मण जी नहीं माने। तब दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने उन्हें कहा कि जाओ और माता सुमित्रा से आज्ञा लेकर आओ। तो वे तुरंत दौड़े और अपनी माँ सुमित्रा के पास गए और लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। तब सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, लक्ष्मण, सीता तुम्हारी माता है और राम तुम्हारे पिता हैं। जहां राम का निवास होगा वहीं अयोध्या है। इसीलिए जाओ और अपने भैया भाभी के साथ वन में जाओ और उनकी सेवा करो। नारायण 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 नारायण।